हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और ये हमारा कांग्रेस का यानी जो कांग्रेस का जो है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो एक वीडियो बनाया था हमने, वो जो था कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। और उसके आगे जो है ये कांग्रेस के जो अधिवेशन, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, कहाँ पर हुए थे और उन अधिवेशनों में जो है क्या क्या हुआ, क्या मतलब क्या विशेष बात हुई थी, ये जो है एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये जो है अभी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी में जो है आने की जो है संभावना बिल्कुल जो है संभावना रहेगी। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पक्का जो है आते हैं। शुरू करते हैं। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन ये जो है 1885 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी तक जो है इसमें लिखे हुए हैं। और इसके अलावा जो है कुछ अधिवेशन जो है एक एक वीडियो और इसका बनेगा बस, यानी कि कांग्रेस से संबंधित जितने भी वीडियो हैं या कांग्रेस से संबंधित सिर्फ 3 वीडियो जो हैं, जो अगर देख लो अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कांग्रेस से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से मिल जाएगा। अब इसको कांग्रेस को जो समझने के लिए सबसे पहले कि जो है इसको एक अगर ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक से बाई ट्रिक, तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखो अगर क्या करें, बा का मा ई बकमई, और देखो फिर बोलो बा का ना ई उल्ला, यानी ये ट्रिक है। यानी बा का मा ई यानी बक मई, और दूसरा है बा का न ई उल्ला। ये जो सारे अगर मिला लेंगे जो है इसी से जो है कम से कम कितने 8-9 अधिवेशन जो है कांग्रेस से याद जाते हैं। यानी क्या है, बा से जो बा है, बा का मतलब है बम्बई, यानी बम्बई जो पहला अधिवेशन जो यानी जो हुआ था वो हुआ था बम्बई में। यानी 1885 ईस्वी में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था। तेज प्रताप जो तेज प्रताप गोकुल स्कूल में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बिमल चंद्र बनर्जी। यानी जो पहला अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे बिमल चंद्र बनर्जी। और इसमें जो विशेष हुआ था यानी कि कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष कौन थे, बिमल चंद्र बनर्जी। यानी मोस्टली बहुत सारे एग्जामों में जो है यही प्रश्न आ जाता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे बिमल चंद्र बनर्जी है। संस्थापक मैंने बताया था, पहले ही बता दिया था कि जो कांग्रेस के संस्थापक थे उनका नाम था एओ ह्यूम। अच्छा, इसमें जो है ये जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें कुल 72 प्रतिनिधि यानी 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और इसका जो है इसमें जो है जो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था बिमल चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी इनको बोलते हैं। और इसमें कुल 72 लोगों ने इस पहले जो है पहले सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और ये हुआ था बासे यानी बम्बई में। दूसरा का से होता है कलकत्ता, यानी दूसरा अधिवेशन हर साल में जो है एक अधिवेशन होता था। और दूसरा अधिवेशन जो है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, यानी कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, यानी दूसरे उसके जो दूसरे सम्मेलन के अध्यक्ष थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। और इसी दूसरे अध्यक्ष जो दूसरा जो वो हुआ था, इसी में जो है जो दादा भाई नौरोजी जब 1886 में ही जो है जो वो था लॉर्ड डफरिन ने यहाँ दिया था, मतलब डफरिन ने गार्डन पार्टी दी थी। यानी चाय और समोसा जो है जो भारतीय कांग्रेस के जो सदस्य थे उन लोगों को चाय और समोसा खिलाया था। किसने, लॉर्ड डफरिन ने ही जो ये जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये जो क्वेश्चन आता है कि किसके दिमाग की उपज है, तो ये लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग की उपज थी। अगला है 1887 में, यानी वो 85 में जो 1885 कलकत्ता में हुआ था, 1886 में उसमें 1885 बम्बई में हुआ था, और 1886 कलकत्ता में हुआ था। 1887 मई यानी मासानी मद्रास, 1887 में जो है मद्रास में हुआ था। और इसमें जो अध्यक्ष था यानी 1887 में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी जो 1887 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। और ये क्या थे, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले मुस्लिम सदस्य, मतलब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यहीं पर जो है पहली बार यानी 1887 ईस्वी में ही यानी मद्रास में ही पहली बार जो है तमिल भाषा यानी जो वहाँ की क्षेत्रीय यानी मद्रास की जो क्षेत्रीय भाषा है वो क्या थी, तमिल भाषा थी। और यहीं पर जो है क्षेत्रीय भाषा में
जो है भाषण दिया गया था पहली बार। यानी अगर पूछेगा कि जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो पहली बार क्षेत्रीय भाषा में भाषण दिया गया था, तो इसी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1888 में इलाहाबाद, यानी क्या है इलाहाबाद, 1888 में जो इलाहाबाद में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और ये पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे। पहले मतलब ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो कैसे थे, यूरोपीय थे, या कहते पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और पहली बार 1888 में ही पहली बार हिंदी भाषा में भाषण दिया गया था, पहली बार हिंदी भाषा में। और पहले बार तमिल में, यानी तमिल भाषा में पहली बार भाषण कब दिया गया था, 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1889 में, यानी 1889 में फिर जो कहा हुआ था, फिर बम्बई में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था विलियम वेडनबर्न। और विलियम वेडनबर्न ही वो जो ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने जो है क्या किया था कि पहली बार जो इसमें इन्होंने जो है गांधी जी की जीवनी लिखी थी। यानी विलियम वेडनबर्न जो है यही जो थे, इन्होंने ही गांधी जी की जीवनी लिखी थी। और इसमें जो है 1889 में जो है पहली बार कांग्रेस में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। यानी 1889 में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। यानी महिलाएं भी पहली बार कब शामिल हुई, 1889 के अधिवेशन में, और ये कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 में जो क्या हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। 1890 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम है फिरोज शाह मेहता, और ये कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं। फिरोज शाह मेहता ये जो है कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं। जब बाल गंगाधर तिलक जी जब जेल से छूट के आते हैं, मांडले जेल से, तब पहली बार जो है ये तब इन्होंने ही मना कर दिया था कि जो है मिलने से, कि जो है कांग्रेस जो उदार दल और जो गर्मपंथी दल जो है आपस में नहीं मिल पाए थे इन्हीं के कारण, क्योंकि इन्होंने ही मना कर दिया था कि जो है शामिल नहीं करेंगे मतलब गर्मपंथी दलों को, उग्रवादियों को। तो कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। पहले कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब, और दूसरे कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष इनका नाम है फिरोज शाह मेहता। अगला क्वेश्चन है 1891, जो 1891 का जो अधिवेशन है ये नागपुर में हुआ था, और इसके जो नागपुर के जो अध्यक्ष थे इनका नाम है आनंद चार्लू। 1891 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष हैं आनंद चार्लू। अगर बात करते हैं 1892 में, 1892 ईस्वी में जो है ई से मतलब है इलाहाबाद। 1892 में जो है इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष हैं व्योमेश्वर बनर्जी। यानी पहली बार बने थे व्योमेश्वर बनर्जी 1892 में, 1885 में, और वही दोबारा फिर 1892 में फिर बन गए व्योमेश्वर बनर्जी, या कह सकते हैं WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है 1893 मतलब ला, यानी 1893 का जो अधिवेशन हुआ था, इसको किसने अध्यक्षता की थी, लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी। यानी 85 में WC बनर्जी, और 92 में WC बनर्जी, और फिर 86 में दादा भाई नौरोजी, और इधर 93 में भी दादा भाई नौरोजी। ये जो इतने लगातार अधिवेशन है, ये इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छे से याद करते हैं कि देखो ये लिखा है, बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास, ई से इलाहाबाद, बा से बम्बई, का से कलकत्ता, ना से नागपुर, ई से इलाहाबाद, और ला से लाहौर। इसके अलावा जो है ये जो है अगर बात करते हैं 1896 में, 1896 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। 1896 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम था रहीमतुल्ला सैनी। और यहीं पर यहाँ जो 1896 से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार क्या हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है कांग्रेस के मंच से पहली बार क्या बोला था, वंदे मातरम गाया था। यानी कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम गाया था। दूसरी बात, इसी अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन सिद्धांत, जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत है, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी, कब दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कब दिया था, 1896। दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने जो है शुरुआत की थी वो प्रति व्यक्ति आय की, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी,
तो ये भी जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है 1901, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1901 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। इसके जो वो थे यानी इसके जो अध्यक्ष थे, इनका नाम है दिनसा ई वाचा, दिनसा ई वाचा। और ये थे गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल है, यानी जो गांधी जी बाहर गए थे, यानी जो है साउथ दक्षिण अफ्रीका से पहली बार कब आए थे, तो ये जो आए थे 1901 ईस्वी में कांग्रेस के, यानी 1901 ईस्वी में आए थे। यहाँ पर कुछ काम से आए थे और यहाँ रुके। और इसी वर्ष जो है कांग्रेस का जब सम्मेलन हुआ था, तो कांग्रेस के सम्मेलन में जो है इन्होंने यानी गांधी जी ने भी भाग लिया था पहली बार 1901 ईस्वी में। अगला है 1905 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1905 जो वर्ष है इसमें हुआ था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के समय जो है वासराय था लॉर्ड कर्जन। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ हुआ था। तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस। यानी 1905 ईस्वी में जो है 1905 ईस्वी में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से जो है एक क्वेश्चन हो जाता है कि जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और यहीं से 1905 में स्वदेशी एवं बहिष्कार कांग्रेस के मन से, यानी जो स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन थे उन्हें स्वीकार किया गया था कांग्रेस के मंच से 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी का जो अधिवेशन है वो बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं और इन्होंने ही गांधी जी से कहा था, इन्होंने कहा था कि जब गांधी जी 1915 ईस्वी में आए थे कि एक साल तक जो है आप भारत का भ्रमण करें, उसके बाद में जो है राजनीति में शामिल होना। अगली बात करते हैं 1906 ईस्वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1906 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने, यानी जो कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इसमें स्वराज को कांग्रेस के मन से पहली बार स्वीकार, यानी स्वराज जो है कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेताओं ने पहली बार स्वराज कांग्रेस के मन से यहीं से 1906 ईस्वी में स्वीकार किया। अगली बात करते हैं 1907, वेरी इंपॉर्टेंट, सूरत अधिवेशन। यहाँ ये सूरत अधिवेशन बहुत ज्यादा आता है 1907 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे ये थे रास बिहारी घोष। और रास बिहारी घोष थे ये कांग्रेस से भाग लेने वाले, यानी जो कांग्रेस के जो दो दल थे उसमें जो नरमपंथी दल थे, जो उदारवादी दल के जो नेता थे, उन लोगों ने जो है इनको घोषित किया था अध्यक्ष रास बिहारी घोष को। लेकिन क्या हुआ था 1907 ईस्वी में ही जो है जो कांग्रेस के जो युवा जो नेता थे, यानी कि जो उग्रवादी कहलाते थे और जो मतलब बुजुर्ग लोग थे, यानी जो उदारवादी या नरमपंथी दल कहलाते थे, उनके बीच में जो है झगड़ा हो गया। झगड़ा होने का कारण ये था कि जो युवा लोग थे वो बताते जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय जी को। यानी जो 1907 का अधिवेशन शुरू में हुआ था, इसमें जो उग्रवादी लोग थे वो लोग चाहते थे कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो बने अब की बार, तो वो लाला लाजपत राय को होना चाहते थे। लेकिन जो ऐसा हुआ नहीं, बाद में यानी वो उनकी बात मानी नहीं गई और 1907 का जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष को ही बनाया गया था। और इसी में जो है कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन। बहुत बार पूछा गया है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर जो गर्मपंथी नेता थे या उग्रवादी नेता थे वे लाला लाजपत राय जी को जो है क्या अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जो उदारवादी थे वे रास बिहारी घोष जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और हालांकि उन्होंने बनाया भी था। अगली बात करते हैं 1911 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ था, बिशन नारायण धर जी जो है क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और पहली बार कांग्रेस के मंच पर पहली बार जो है जन गण मन यानी राष्ट्रगान गाया गया। और इस राष्ट्रगान को जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और इसलिए जो है बहुत बार एग्जाम आया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार
जनगण मन गाया गया। तो यही था 1911 का अधिवेशन। और 1912 ईस्वी में जो है 1911 ईस्वी में ही ये घोषणा हुई थी कि जो जो राजधानी कलकत्ता थी उससे जो दिल्ली बनाने की बात हुई थी। और 1912 ईस्वी में जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई थी, यानी कार्य करने लगी थी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है कि 1916 से ये होता लखनऊ अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष बहुत बार पूछा गया है अंबिका चरण मजूमदार, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी दलों का विलय, यानी इसमें क्या हुआ था, इसमें जो जब 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, 1907 ईस्वी का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें गर्म दल और नरम दल अलग हो गए थे। लेकिन इसी अधिवेशन में 1916 के अधिवेशन में जो है गर्म दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। और मिल करके जो मिल गए थे और इन्होंने जो है बढ़िया से वो व्यवस्था की और मतलब आपस में विलय हो गया। किसका? कांग्रेस के दोनों दलों का, जो गर्म दल और नरम दल। इसके अलावा जो है समझौता हुआ, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया। और कांग्रेस में समझौते का मुख्य जो कारण था, जो उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला था मुसलमानों को 1909 ईस्वी में, तो उसको जो है कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। इससे ही इसी वजह से जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता हो गया। ये जो क्वेश्चन है 1916 ईस्वी तक हमने बताया है। इसके बाद में एक वीडियो बनाते बनेगा जो कांग्रेस का होगा। और इससे जो 3 वीडियो में जो है कांग्रेस से जितने अच्छे क्वेश्चन हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो परीक्षा में जो बिल्कुल आने के समान रहते हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद में जैसे खत्म होगा तो फिर अगले टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक्स टू लिसनिंग।